हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 शुरू कर रहे हैं। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड, इसको बाय रूल नहीं बनाना है, इंटीग्रेशन का कोई रूल इसमें नहीं लगाना है, बस यही करना है कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी को शो कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x का को इंटीग्रेट करना है। तो हम जानते हैं d cos 2x d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? d cos 2x विथ रेस्पेक्ट टू 2x इंटू डी 2x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। कौन सा रूल लगाया हमने? चेन रूल लगाया, क्योंकि यहाँ पर cos इज द फंक्शन ऑफ 2x, 2x इज द फंक्शन ऑफ x। तो कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल लगेगा। जब फंक्शन ऑफ फंक्शन हो तो चेन रूल लगता है। cos 2x का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट? माइनस sin 2x, और फिर 2x का क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो अगर हम 2 को इधर ले आए, d बाई डी एक्स ऑफ, तो 2 इधर इंटू है तो इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। माइनस को भी इधर ले आए तो माइनस cos 2x बाई 2 कर दें, माइनस cos 2x बाई 2। तो इधर क्या बच रहा है? माइनस भी इधर आ गया, 2 भी इधर आ गया, कुछ नहीं, सिर्फ sin 2x बचा। अब आप क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx क्या हो जाएगा? इसका जब डिफरेंशियल ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा। ध्यान दीजिए, जब इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है तो कौन सा मेथड? इंस्पेक्शन मेथड। तो जब इस फंक्शन का माइनस cos 2x बाई 2 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट sin 2x है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का या डेरिवेटिव का जो इन्वर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x? हो जाएगा माइनस cos 2x बाई 2, और हम लोग कांस्टेंट जोड़ देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही हुआ, यही इंस्पेक्शन मेथड है। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 4e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। तो खूब ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि sin 2x का इंटीग्रल आपको निकालना है, sin 2x का, तो 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो sin 2x का इंटीग्रल आप जानते हैं कि माइनस cos 2x होता है, और कांस्टेंट जो होता है कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। कांस्टेंट से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। याद रखें, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जो होगा उससे डिवाइड हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है? d बाई डी एक्स साइन 2x। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। देख लीजिए यहाँ 2 cos 2x हो जाएगा। इस डिफरेंस को हमेशा याद रखेंगे कि इंटीग्रल में कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है और डिफरेंशियल में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पर
जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन, ये दो फंक्शन का सम है, सम ऑफ टू फंक्शंस है। तो जब भी अगर मान लीजिए कि एक फंक्शन एफ हो, एफ डी एक्स और प्लस जी डी एक्स ऐसा हो, एफ प्लस जी डी एक्स ऐसा कोई फंक्शन हो, इसका आपको इंटीग्रल निकालना हो, मतलब फंक्शन जो हो दो फंक्शन का सम हो, तो इंटीग्रल किसका होगा? दोनों फंक्शन का होगा। इस तरह से दोनों फंक्शन में इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। चलिए, तो यहाँ भी दो फंक्शन है, दोनों में इंटीग्रल का साइन लगेगा। देखें यहाँ पर, यहाँ से लिखते हैं हम, तो कांस्टेंट को पीछे रखते हैं। सपोज कीजिए कि के फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल है, ऐसे कैसे बनाएंगे इसका कैसे बनाएंगे? तो कांस्टेंट को पीछे रख देंगे, इंटीग्रल का साइन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। कांस्टेंट को कहाँ रख देते हैं? पीछे, इधर रख देते हैं। तो यहाँ दो फंक्शन है, तो दोनों में इंटीग्रल साइन लगेगा, और जो कांस्टेंट है वह पीछे आ जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब देखें, अभी हमने कहा था, हालांकि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, फिर भी ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है तो उससे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ e टू द पावर 3x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है? कोई अंतर नहीं होता। e टू द पावर 3x का इंटीग्रल e टू द पावर 3x, बट कांस्टेंट जो है उससे डिवाइड हो जाएगा। कांस्टेंट से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ आइए, यहाँ तो dx है, इंटीग्रेंट तो नहीं है, तो इंटीग्रेंट कोई x ही होगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेंट x का फंक्शन होगा कोई, और नहीं है तो x टू द पावर 0 लिख देंगे। और आप क्या जानते हैं कि जो पावर होता है उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है, ऐड करने पर जो वैल्यू आता है उसी से डिवाइड किया जाता है। तो इक्वल्स टू 4/3 e टू द पावर 3x अब प्लस x टू द पावर कितना हो जाएगा? इंटीग्रल 1 हो जाएगा, 1/1। तो 1 लिखने से तो कोई फायदा नहीं है, छोड़िए, x हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देंगे। c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यह हुआ 7 i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर से इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, ऐसे। तो आइए इसको काट दीजिए, कितना वैल्यू हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ऐसा होगा। अब आप क्या करेंगे? u माइनस भी है, तो सम हो या डिफरेंस हो, जैसे मान लीजिए f माइनस जी दो फंक्शन हो और उसका इंटीग्रल निकालना हो, दो फंक्शन का डिफरेंस हो, घटाव हो, और तब इंटीग्रल निकालना हो, तो दोनों फंक्शन के इंटीग्रल का घटाव हो जाता है, तो एफ डी एक्स माइनस जी टी एक्स हो जाएगा। चलिए, ये तो फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर दो फंक्शन का डिफरेंस है, तो इंटीग्रल साइन हम दोनों में लगाएंगे, या डी एक्स भी दोनों में लगाएंगे, डी एक्स भी दोनों में लगाएंगे। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रल कितना हो जाएगा? एक पावर ऐड हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और जो पावर में एक ऐड करने पर जो आया है उतना ही से डिवाइड हो जाएगा, उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? इंटीग्रल dx है, तो या तो इंटीग्रल dx इक्वल टू एक्स याद रख लें, नहीं तो यहाँ पर इंटीग्रेंट क्या है? तो कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 से काम नहीं चलेगा, x टू द पावर 0 dx लगा देंगे। x टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, किसी भी 0 छोड़कर किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। दिस इम्प्लाइज x³ बाई 3 माइनस
जो पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, ऐड करके जो नंबर आएगा उससे सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो x टू द पावर 0 + 1 बाई 0 + 1 ऐसे समझाने के लिए लिखा जा रहा है, बाद में नहीं लिखा जाएगा। x³/3 प्लस x प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन। तो इस तरह का कोई फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो कांस्टेंट को बाहर ले आया जाता है, a इंटू इंटीग्रल ऑफ x² dx प्लस b कांस्टेंट है, b बाहर आ जाए इंटीग्रल ऑफ x dx, आप प्लस c बाहर आ जाएगा dx। इस तरह से आगे का प्रोसेस आप खुद करेंगे, ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रल I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x टू द पावर 2 मीन्स होल स्क्वायर dx। तो इसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे, या इसको फ्रैक्शन का डिफरेंस है उसको कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, किसी भी तरह से हमको वही करना है। तो आइए इसको होल स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो a - b होल स्क्वायर आप जानते ही हैं, a² प्लस b² - 2ab होता है। 2ab को आगे रखें या बीच में रखें उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। तो कितना होगा वैल्यू, a² मीन्स √x² प्लस 1/√x² माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x dx, ऐसा होगा। इक्वल्स टू √x का स्क्वायर कितना होता है, x होता है, प्लस 1/√x का कितना हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा 1/x माइनस √x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस सिंपली 2 dx इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन का साइन 3 टर्म है, ऑल द 3 टर्म्स में लगेगा, x ds, इंटीग्रल ऑफ x dx। dx को ये कहा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल 1/x dx माइनस 2 इंटीग्रल dx, ऐसे इक्वल्स टू x dx का इंटीग्रल कितना होगा, x²/2 प्लस 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, log x। 1/x का इंटीग्रल होता है log x, याद रखें 1/x dx मीन्स डिनोमिनेटर जो भी फंक्शन हो डिनोमिनेटर में उसका जो न्यूमरेटर है वह डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो। तो क्या होता है इस ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल को log x होता है, क्या होता है log x, और c तो हम जोड़ ही देते हैं, ऐड कर देते हैं c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आइए 1/x dx का क्या होगा इंटीग्रल, log x होगा, माइनस 2, और इंटीग्रल dx आप जान गए हैं कितना होता है, x होता है, प्लस इन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। i यहाँ लिख देंगे, अब यहाँ पर i के बाद छोड़ दिए हैं, i लिख सकते हैं हर बार ऐसे, इम्प्लाइज i इक्वल्स टू ये। तो इस तरह से ये इंटीग्रल हुआ, और जो ये फंक्शन होता है इंटीग्रैंड कहलाता है, आप जानते ही हैं। प्रोसेस क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है, साइन भी इंटीग्रल का साइन है। इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे हम, √x से हर एक टर्म में डिवाइड करेंगे। तो √x को √x के फॉर्म में नहीं, ये रेडिकल फॉर्म में, हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में x⁻½ लिख देंगे, x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x⁻½ dx। अब जो न्यूमरेटर में जितने भी टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में उन सभी में
डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाएगा। न्यूमरेटर के सभी टर्म्स को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे हम, इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, ऐसे लिखेंगे, अलग अलग सेपरेटली लिखेंगे। फिर आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम। एक्स बाई एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 4/x टू द पावर 1/2 dx, ऐसे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड है, सो 3 - 1/2 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x टू द पावर 3 - 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ कितना है 1 पावर है, तो x टू द पावर 1 माइनस हाफ और प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 dx। चूँकि यहाँ पर x वाला कोई फैक्टर नहीं है, 4 का फैक्टर x वाला नहीं है, इसलिए ये नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो -हाफ हो जाएगा, माइनस पावर लग जाएगा। इक्वल्स टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, x टू द पावर कितना हो जाएगा 6 - 1 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 dx, ऐसा हुआ। इक्वल्स टू, अब क्या होता है इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म, हर एक टर्म में इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। x टू द पावर 5/2 dx प्लस कांस्टेंट टू आगे आ जाएगा, x टू द पावर 1/2 dx प्लस 4 x टू द पावर -1/2 dx, इस तरह का हुआ। दिस इम्प्लाइज, अब इसका इंटीग्रल कितना होगा, तो आप इंटीग्रल जानते हैं कि जो भी x का पावर होता है उसमें 1 ऐड करके लिखा जाता है, और ऐड करके पावर जितना होता है उतना से डिवाइड किया जाता है, प्लस c, ये फार्मूला है। तो x का पावर 5/2 है, तो इसका इंटीग्रल कितना होगा, इंटीग्रल होगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1। फिर यहाँ देखें प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2 है, तो प्लस 1, अब डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर कितना है -1/2 है, तो -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 7/2 होगा, डिनोमिनेटर भी 7/2 होगा। ध्यान से देखेंगे, ये फ्रैक्शन का सम है जो आप क्लास 3-4 में पढ़ चुके हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा 3/2 बाई 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस हाफ, तो हाफ होगा, ये बच्चों वाली बातें हैं। 4 इंटू एक्स टू द पावर हाफ बाई हाफ प्लस c इक्वल्स टू, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 2/3, 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2/3 लिखा जाएगा इंटू 3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/7 एक्स टू द पावर 7/2, 2/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 और प्लस 4 2 जा 8 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस c, इस तरह का हुआ। यही आंसर हुआ। x का जो सबसे लिस्ट पावर होगा उसको आप कॉमन ले सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से बनाएंगे, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे और डिनोमिनेटर दिया हुआ देखेंगे, कटने वाला हो तो काटेंगे, कैंसिल करेंगे। दूसरा मेथड है कि सीधे इसमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो आइए पहले हम फैक्टराइज करते हैं।
तो न्यूमरेटर में देखें पहले और दूसरे फर्स्ट और सेकंड जो टर्म्स हैं उसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर टेकिंग कॉमन एक्स स्क्वायर, टेकिंग आउट कॉमन एक्स स्क्वायर, वी शैल गेट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, अगेन taking out common 1, we shall get the second factor is x minus 1 divided by x minus 1 dx equals to, और x minus 1 कॉमन ले लीजिए, तो x minus 1 लेने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 कैंसिल हुआ, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप खुद बना लेंगे, उसके बाद आपके लिए i इक्वल्स टू, तो ऐसा क्वेश्चन का कैसे बनाएंगे हम, तो ये ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, बाहर रूट एक्स है, रूट एक्स से दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स तो रूट एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स से तो एक्स रूट एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, रूट एक्स मीन्स क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2 होता है, चलिए एक्स टू द पावर 1/2 और माइनस एक्स का पावर 1 है और रूट एक्स मीन्स एक्स टू द पावर 1/2 हुआ, तो इस तरह से एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3/2 dx। अब हम ऐसे इंटीग्रल को क्या करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, ऐसे फंक्शन को, तो u माइनस भी है, सॉरी ये दो टर्म का, दो फंक्शन का डिफरेंस है, तो दोनों फंक्शन में इंटीग्रल का साइन लगाएंगे ऐसे ऐसे। अब आपके लिए खुद है, आप खुद बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है एक्स टू द पावर n dx इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 हो जाता है बाई n प्लस 1, इस तरह से इसका बना लेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, हर एक तीनों टर्म में इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, माइनस हो या प्लस हो, अगर एक से ज़्यादा टर्म हो हर एक टर्म में इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, फिर जो कांस्टेंट होंगे वे इंटीग्रल के साइन से बाहर होंगे, 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट 5 है बाहर आ जाएगा, रूट एक्स मीन्स एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स। अब ये आप इजीली इसको बना लेंगे फॉर यू, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2 हो जाएगा, तो 2/3 एक्स टू द पावर 3, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स हो जाएगा, और एक्स टू द पावर हाफ है तो एक्स टू द पावर 3/2/3/2, चलिए इजीली आप बना लेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर हम सेक एक्स से सेक एक्स को और फिर टैन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस सेक इंटू टैन, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा ऐसे, और फिर क्या होगा, दो फंक्शन है, दो फंक्शन का सम है तो इंटीग्रेशन दोनों में लगेगा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है, टैन एक्स होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टैन एक्स प्लस
सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी, यहाँ पर आई लिखेंगे, इक्वल का साइन वर्टिकली ऊपर नीचे अपोजिट में देंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan x होता है, कोसेक स्क्वायर का cot x होता है, लेकिन इसमें कोई रूल नहीं लगेगा। इसको क्या करना है, सेक स्क्वायर के बदले 1/cos स्क्वायर लिखिए, 1/cos स्क्वायर x, और कोसेक स्क्वायर के बदले 1/sin स्क्वायर x लिखेंगे आप। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए अब क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, तो 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 dx इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स होता है, इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स dx। ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स हो तो tan स्क्वायर इक्वल टू, आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। पुट करेंगे यहाँ पर, और फिर ये दो फंक्शन का डिफरेंस है तो इंटीग्रल साइन दोनों में लगाएंगे। तो लगाइए, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल dx, 1 नहीं लिखा जाएगा, इंटीग्रल dx। अब आपकी मर्जी जैसे बनाए। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रल क्या होगा, tan x होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x होगा, और dx का इंटीग्रल आप जानते हैं x होता है प्लस c। यही हो गया आपके इंटीग्रल का वैल्यू। तो इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में 1 टर्म। यही ध्यान दे रहा है, अगर न्यूमरेटर में ज़्यादा टर्म हो, डिनोमिनेटर में 1 टर्म हो, तो टर्म बाय टर्म क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम। तो 2/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स से दोनों टर्म्स में डिवाइड करेंगे, माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स dx, ऐसा हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1/cos x dx, इस तरह से हुआ, इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू, अब 1/cos x कितना होता है, तो सेक एक्स, 1/cos स्क्वायर तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाई कॉस कितना होता है, tan x होता है, 1/cos कितना होता है, सेक x होता है, 3 इंटू tan x इंटू सेक x dx इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3, इंटीग्रेशन का साइन दोनों टर्म में लगेगा, यहाँ 2 ही टर्म है, सेक x को पहले tan x को बाद में रख देंगे इंटू dx। अब आके आप खुद को बना लेंगे फॉर यू। सेक स्क्वायर का tan x होता है, सेक इंटू tan का सेक x होता है। नेक्स्ट टर्म फॉर यू, इसका इंटीग्रल निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, तो ऐसा करें, 2 टर्म है, दोनों टर्म में इंटीग्रल साइन लगाएं, ऐसे लगाएं, प्लस 1/√x dx, ऐसे। √x मीन्स ये तो रेडिकल साइन है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, x⁴ dx और प्लस 1/x⁴ मीन्स ऐसे, इक्वल्स टू x⁴ अभी रहने देते हैं, x⁴ और प्लस x⁴ नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर उठाएंगे तो x⁻−1/2 dx हो जाएगा, ऐसा, इक्वल्स टू x⁻। अब आप जानते हैं कि किसी वेरिएबल का पावर जितना भी हो,
इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, ऐड करके जो नंबर आएगा उससे डिवाइड हो जाएगा। मीन्स x टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस x टू द पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल्स टू x टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस x टू द पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस c इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा। 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2 x टू द पावर 1/2 प्लस c। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, x टू द पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 कॉमन ले लें, 3 भी कॉमन ले लें, 2/3 कॉमन ले लें। 2/3 जब कॉमन लेंगे तो जहाँ 3 नहीं है वहाँ क्या होगा? 3 से इंटू हो जाएगा, तो x प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 1/2 तो कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, तो सिर्फ 3 प्लस c। सीधा आंसर d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3/x टू द पावर 4। देन फंक्शन ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू व्हाट? तो d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये है, तो फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएगा? इंटीग्रल हो जाएगा इसका। तो आप ऐसा करें, d फंक्शन ऑफ x d और dx इधर चला आएगा, 4x³ माइनस 3/x टू द पावर 4 dx, ऐसा करें ऐसा। अब इसका इंटीग्रल कर दें, d ऑफ f(x) मतलब डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 4x³ माइनस 3/x टू द पावर 4 dx, ऐसा। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f(x) कितना हो जाएगा? f(x) हो जाएगा इक्वल्स टू 4x³ का इंटीग्रल कितना होगा? 4 इंटू x³ dx माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर नीचे है प्लस 4, तो ऊपर जाके x टू द पावर -4 dx हो जाएगा, x टू द पावर -4 dx, 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू हुआ 4x टू द पावर 4, 1 ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 1 4/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, -3 इंटू एक्स टू द पावर -4 प्लस 1 बाई -4 प्लस 1 प्लस c। दिस इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस, अब यहाँ पर देखें एक्स टू द पावर -4 प्लस 1, तो एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा? -3 बाई 1 - 4 कितना हो जाएगा? यह भी -3 हो जाएगा प्लस c। दिस इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 कैंसल, माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/x टू द पावर 3 प्लस c, ये हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ कि फंक्शन ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4, x को रिप्लेस करेंगे 2 से, 2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 3 प्लस c। दिस इम्प्लाई फंक्शन ऑफ 2 तो 0 है, बराबर 0 लिखते हैं। फिर दिस इम्प्लाइज
2⁴ मीन्स 16 प्लस 1/8 प्लस c इक्वल्स टू 0. दिस implies 128 प्लस 1/8 प्लस c इक्वल्स टू 0. दिस implies हम c का वैल्यू निकाल रहे हैं. c का वैल्यू कितना आ रहा है? -129/8 ये आ रहा है. चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/x⁴. अब माइनस c की जगह पर -129/8 हो जाएगा. यही आंसर होगा. चलिए यही आंसर हुआ आपका.